वितस्त चतुर्भुज संबंधित संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न का ये पार्ट 2 अंश है और यहाँ पे भी 3 सवाल है। इस 3 सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए, पी क्यू आर एस वृत्तीय चतुर्भुज के दो विकर्ण एक दूसरे को एक्स बिंदु पर इस प्रकार काटते हैं जो पी आर एस 65 डिग्री एवं आर क्यू एस 40 डिग्री हो तो एस क्यू पी एवं कोण आर एस पी का मान ज्ञात करना यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो हम वित्यस्त चतुर्भुज जो बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे। जो अब देखिए ये क्या है, पी क्यू आर एस, तो पी क्यू आर एस, तो ये जो बिंदु हम लेंगे ये केंद्र है। ये जो बिंदु लेंगे तो यहाँ पी ले लेते हैं, ये यहाँ क्यू ले लेते हैं, यहाँ आर लेते हैं, यहाँ एस लेते हैं। अब इसको मिला देंगे तो ये वितस्त चतुर्भुज होगा। ये पॉइंट हम लोग इसलिए कर लेते हैं ताकि ऐसा चित्र कभी नहीं होना चाहिए वितस्त चतुर्भुज का जो उसके अगर विकर्ण को अगर हम जोड़ेंगे, संयुक्त करेंगे, तो वो केंद्र को स्पर्श ना करे। इस बात का ख्याल करना है। देखिए इस तरह का चित्र बना। यहाँ पे जो ब्लैक पेन से जो कोण अंकित किए हैं ये दिया हुआ है और रेड पेन से जो कोण जो चिन्हित किए हैं उसको हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए जिसको ये कोण का मान दिया हुआ है इसके पीछे की तरफ आप जाइए, ये पी बिंदु हो रहा है, इसके पीछे की तरफ जब जाइए तो ये एस बिंदु हो रहा है। तो ये देखिए पी और एस से फिर देखिए तो परिधि पे कोई कोण बना है, देखिए ये कोण बना है। तो ये जो होगा ये 65 डिग्री जो होगा ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 65 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए टोटल हमारा कितना हो गया, 65 और ये 40 कितना हो गया हमारा, 100 100 कितना हो गया, 5 हो गया। और इसका ये विपरीत कोण है, कोण क्यू का विपरीत कोण एस है। तो इस दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परस्पर क्या होंगे, संपूरक होंगे, मतलब इस दोनों का योगफल 180 होगा। तो अब देखिए अगर 105 है तो ये कितना हो गया, बचा कितना, 75 डिग्री। तो ये 75 डिग्री आंसर होगा और इसका इसका मान कितना होगा, 65 डिग्री होगा। इसी को हमको लिख के करना है। अब देखिए ये लिख के इसको बताए हैं। जो एक ही वृत्तचाप द्वारा परिधि पर एस क्यू पी और एस आर पी बने कौन बने हुए हैं। अब देखिए ये देखिए हमारा ये जो चाप जो है इस चाप द्वारा एक देखिए हमारा ये पी क्यू एस ये कोण बना हुआ है और पी आर एस ये कोण बना हुआ है। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, एस क्यू पी भी कह सकते हैं या इसको एस आर पी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा कोण तो यही दर्शा रहा है। तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, एक ही वृत्तांश में स्थित है, तो ये कोण बराबर हो जाएगा। तो वही हमारा क्या हो गया, एस क्यू पी ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ये हो गया, ये 65 डिग्री हो गया। अब देखिए अभी इस कोण का मान निर्णय करना है। तो यहाँ लिखे हैं पी क्यू आर वित्तीय चतुर्भुज में कोण पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर और आर एस पी विपरीत कोण है। तो ये विपरीत कोण है क्योंकि ये वितस्त चतुर्भुज है। तो वितस्त चतुर्भुज में विपरीत कोण क्या होते हैं, संपूरक होता है, इस दोनों का योगफल 180 होता है। तो आर एस पी इसका मान निकालना है प्लस पी क्यू आर बराबर ये 180 जो है ये पी क्यू आर, देखिए ये पी क्यू आर को हम लोग लिख सकते हैं जो एस क्यू पी और लिख सकते हैं हमारा आर क्यू एस, मतलब ये जो टोटल जो कोण है इस कोण को ये कोण जोड़ ये कोण लिख सकते हैं। तो ये कोण तो अभी हम लोग ये कोण तो अभी हम लोग बताएं जी हमारा कितना है, 65 डिग्री है। तो वही हमारा कितना 65 प्लस 40 हो गया। तो ये आर एस पी क्या होगा, 180 में से इस दोनों को जोड़ने से कितना होता है 105, 105 घर जाएगा तो कितना होगा 75 डिग्री। तो हमारा ये कितना डिग्री हो गया हमारा, ये हमारा 75 डिग्री हो गया। तो आंसर हमारा ये रहा और एक आंसर हमारा ये रहा। अब ये 5 नंबर जो सवाल जो है बहुत 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 इम्पोर्टेंट सवाल है।
ये सवाल जो है वेस्ट बंगाल माध्यमिक परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल को पढ़ लेते हैं। एबीसीडी एक वित्तीय चतुर्भुज की AB भुजा को X बिंदु तक बढ़ाया। कोण XBC 82 डिग्री और ADB 47 डिग्री हो तो BAC का मान ज्ञात करना है। तो हम हमेशा कहे हैं, जब भी हम लोग चक्रीय चतुर्भुज या वितत चतुर्भुज या वित्तीय चतुर्भुज, तीनों का मतलब एक ही होता है। जब भी हम निर्माण करेंगे तो उसके जो शीर्ष बिंदु इस तरह से हम स्थापित करेंगे ताकि उसके जो विपरीत जो कौणिक बिंदु है उसका अगर मिला लेंगे तो वो कभी भी हमारा केंद्र को स्पर्श करके नहीं जाए। तो अब देखिए, ये हमारा चित्र बन गया। अब यहाँ पे देखिए ए बी भुजा को एक्स तक बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप ये हमारा एक्स बी सी जो है ये हमारा 82 डिग्री ये कोण बना है। और ये कोण दिया गया है, ये कोण ए डी बी ये कोण दिया गया है, ये 47 डिग्री है। तो हमें ये कोण का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम संक्षिप्त में आपको बता दे रहे हैं, बाद में लिख के हम बता दे रहे हैं आपको। पहले आप देखिए एक बात को, जब ये कोण जब दिया गया है तो इस कोण के आप पीछे की ओर जाइए। ए बिंदु इस कोण के पीछे की तरफ जाइए, बी बिंदु। तो अब ये ए और बी बिंदु से देखिए तो परिधि पे भी कोई कोण बना है। देखिए ये कोण बना है, ये कोण बना है ना, ये बना है ना। तो ये जब बनाया है तो इसका मतलब क्या, एक ही वृत्तांश में एक ही चाप द्वारा हमारा ये दोनों परिधि पे बना कोण है। अब परिधि पे बना कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमारा कितना हो गया, ये भी हमारा 47 हो गया, है ना। अब इस त्रिभुज में ये ए बी सी में देखिए, जब इस भुजा को जब बढ़ाया है तो ये क्या हो गया, बहिष्कोण। और बहिष्कोण हम क्या बताए थे, बहिष्कोण जो होता है, जो अंतःकोण जो होता है दो अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। मतलब ये बहिष्कोण जो है इसको क्रॉस कीजिए, ये नहीं पकड़ेंगे। ये जो है, ये दोनों, ये जो दूर का जो अंतःकोण है इस दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो इस दोनों को जोड़ने से हमारा कितना होगा, 82 डिग्री होगा। तब इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 82 जब होगा तो इसका मतलब 82 से इसको घटा दीजिए, कितना बचा, 35 डिग्री। तो हमारा ये कितना निकल गया, 35 डिग्री आंसर हो गया हमारा, 35 डिग्री हो गया। अब इसी को हमको लिख के बताना है। आखिर में इसको तो लिख के आप लोगों को करना है, तो ये लिख के बता रहे हैं। अब देखिए ये हम लिखे हैं, एक ही वृत्तचाप द्वारा परिधि पर ए डी बी एवं ए सी बी कोण बना हुआ है। अब देखिए ये हमारा जो ये चाप जो है, ये चाप द्वारा देखिए ए डी बी परिधि पे कोण बना है। फिर देखिए ए सी बी ये कोण बना, परिधि पे बना। तो ये दोनों परिधि पे जब बना हुआ है और एक ही चाप द्वारा, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि इससे प्रमेय, एक से संबंधित जो प्रमेय जो है हम लोग जानते थे, एक ही वृत्तांश में बने परिधि कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ये 47 है तो ये भी 47 है, वही लिख दिए। ए सी बी ये कोण बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बी। तो ए डी बी का मान कितना, 47 है, तो वही 47 हो गया। अब त्रिभुज ए बी सी में हमारा ये बहिष्कोण है, एक्स बी सी बहिष्कोण है, ये इस दोनों के योगफल के बराबर होगा। कोण बी ए सी प्लस ए सी बी, हमारे यहाँ पे देखिए बहिष्कोण का मान दिया हुआ 82 और हमारा ए सी बी का मान अभी अभी हम लोग निकाले हैं, कितना है हमारा ए सी बी का मान 47। तो वो 47 यहाँ लिख दिए, तो बी ए सी का मान कितना निकल गया, 35 डिग्री निकल गया। देखिए जब आप कॉन्सेप्ट को जब आप समझ जाइएगा ना तो आप खुद ही लिख सकते हैं उसको। ये कोण इस कोण के बराबर हो रहा है, क्यों हो रहा है हम जानते हैं क्या है, उसी के आधार पे हम लोग वो लिख देंगे, तो ये आसान हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये सवाल देखिए, पी क्यू आर एस वित्तीय चतुर्भुज की पी क्यू और एस आर भुजा को बढ़ाने पर टी बिंदु पर मिलती है। वृत्त का केंद्र ओ है। कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री, कोण क्यू ओ आर 60 डिग्री, कोण आर ओ एस 80 डिग्री होने से आर क्यू एस और क्यू टी आर कोण का मान बताना है ना। अब देखिए ये जो चित्र हम लोग कैसे बनाएंगे, तो एक बात याद रखिएगा, जब भी ये कहा है जो कि पी क्यू और आर एस है जो है, सॉरी एस आर जो है, इस भुजा को बढ़ाना है। जब भी इस तरह के वित्तीय चतुर्भुज के इस तरह का जब सवाल हो तो एक काम कीजिए, तो हम लोग जानते हैं जी पी क्यू यहाँ, पी क्यू आर एस इस तरह का चित्र हमको बनाना है।
तो सीधे एक काम कीजिएगा, यहाँ से सीधे एक सरल रेखा को इस तरह से खींच दीजिएगा और इधर से कोई बिंदु को एकदम सीधे इसको मिला दीजिएगा, पहले ही मिला दीजिएगा। मिल गया। मिलने के बाद क्या होगा, इसको आप इसको मिला दीजिए, इसको इसको मिला दीजिए। पहले ही आप क्या बोलते हैं, इसको और इसको पहले मिला दीजिए, फिर इसको इसके साथ मिला दीजिए, इसको इसके साथ मिलिए, तो ये आपका ये वित्तीय चतुर्भुज भी बन गया। और ये देखिए पी क्यू और आर एस जो है वो टी बिंदु पे मिलित हो गया। देखिए ये सवाल थोड़ा सा हल्का जटिल है, कि बहुत सारा कोण दिया हुआ है, तो तभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये हमारा 110 है, तो यहाँ पे देखिए ये केंद्र है, तो यहाँ से जितने भी भुजा परिधि को स्पर्श कर रहे सब अर्धव्यास होंगे। ये भी अर्धव्यास है, ये भी अर्धव्यास है, ये भी अर्धव्यास है, ये भी अर्धव्यास है ना। अब देखिए ये हमारा ये कितना है, 110 है, तो बचा कितना, बचा हमारा 70 डिग्री। 70 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा हमारा, बताइए तो। ये हमारा हो जाएगा 35 डिग्री। ये हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, 35 डिग्री होगा। ये हमारा 35 डिग्री हो गया। फिर देखिए ये जो है, ये भी देखिए हमारा ये जो त्रिभुज जो है ओ क्यू एस में, त्रिभुज में देखिए ये 60 और 80 कितना हो गया हमारा, 140। तो बचा कितना, 40। तो ये हमारा कितना हुआ, ये हमारा 20 हो जाएगा। ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब देखिए ये जो त्रिभुज है ओ क्यू आर में, ये हमारा 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री थे, ये अर्धव्यास है, ये अर्धव्यास है, तो ये भी हमारा ये कोण जितना होगा ये भी कोण उतना होगा। तो ये 60 है, बचा कितना, 120। तो ये भी 60 हो गए, ये भी 60 हो गए। तो यहाँ से यहाँ तक तो 20 दे रखा है ना, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 40 डिग्री। तो हमारा आर क्यू एस जो है वो कितना डिग्री निकल गया, 40 डिग्री निकल गया। अब देखिए ये, फिर देखिए ये भी अर्धव्यास है, ये भी अर्धव्यास है, तो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये एक 80 डिग्री है, तो बचा कितना, 100 डिग्री। तो 100 होने से ये 50 हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया, 20 है दिया ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 30 नहीं हो जाएगा, तब नहीं 50 होगा। आप ध्यान दीजिएगा, क्यू एस टी, ये त्रिभुज में देखिए, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज में देखिए, ये हमारा बहिष्कोण हो गया, मतलब ये 20 डिग्री और 35 डिग्री को लेके ये हमारा क्या हो गया, बहिष्कोण हो गया। ये जो बहिष्कोण जो होगा, इसका समीप जो अंतःकोण, इसको छोड़िए, ये कोण और इस कोण के योगफल के बराबर होगा। तो ये टोटल हमारा कितना हो गया, 35 और 20 कितना हो गया, 55 डिग्री हो गया। अब ये 55 डिग्री हो गया, तो इस दोनों का योगफल 55 होना पड़ेगा। तो ये कितना है, 30 डिग्री है, तो ये हमारा कितना निकला, 25 डिग्री निकला। ये कॉन्सेप्ट को आप समझ जाइए, हालांकि इसको लिखने जाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप इसको समझ जाइए। फिर से और एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए जब इस त्रिभुज में जब इतना कोण का मान दिया हुआ है, तो ज़रूर इसका कोण का मान का हमको ज़रूरत है, ये है। अब देखिए, अब इस केंद्र से हमारे टोटल कितने अर्धव्यास है, 1 2 3 4। ये चारों अर्धव्यास जब एक एक त्रिभुज अगर बनाएंगे, तो वो सभी समद्विबाहु त्रिभुज होंगे। अब देखिए ये हमारा कितना है, 110 है, तो 110 है और ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो हमारा 110 हुआ, तो बचा कितना, 70 डिग्री। तो ये भी 35, ये भी 35, तो ये 35 हम यहाँ पे लिख दिए। अब अब इसमें आइए, ये चतुर्भुज, ये त्रिभुज में आइए। इस त्रिभुज में देखिए टोटल कितना हुआ, 60 और 80 कितना हो गया, 140 हो गया। 140 हुआ, तो बचा कितना, 40। तो हमारा ये कोण 20 हो जाएगा और ये कोण भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये 60 डिग्री वाला है, दो 60 डिग्री जो कोण जो है, इससे जो ये जो अर्धव्यास है, इससे जो त्रिभुज बन रहा है वो भी क्या बनेगा, वो भी हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। तो ये देखिए ये 60 है, तो ये कोण और ये कोण कितना होगा, योगफल 180 होगा। तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो ये 20 यहाँ से यहाँ तक 20 था, तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तब ना ये हमारा 60 हो जाएगा। अब अब देखिए हम लोगों को, अब देखिए इस त्रिभुज में आ जाइए।
ये 80 डिग्री है ना, तो ये 80 डिग्री है, तो ये भी अर्धव्यास है, ये भी अर्धव्यास है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये कोण और ये कोण क्या होगा? बराबर हो गए। तो ये 80 है, तो बचा कितना? 100। तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। ये पता इधर लिखने नहीं है, इधर का 50 देखिए, ये तो पहले से यहाँ तक 20 था, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा, तभी ना टोटल 50 होगा। अब हमारा ये कोण का मान कह रहा है, तो अब हमारा देखिए ये जो त्रिभुज जो है, ये जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का इस भुजा को अगर बढ़ा दे रहे हैं, तो ये हमारा बहिष्कोण हो जा रहा है। मतलब 30 और 20 को जोड़ने से जो 55 डिग्री, ये बहिष्कोण हो जा रहा है। जब ये बहिष्कोण होगा, तो इसका समीप जो अंतःकोण है, इसको छोड़ के ये जो दो कोण होगा, इस योग दो कोण के योगफल के बराबर होगा। तो अब ये मान 30 दिया हुआ था, तो ये इस दोनों का योगफल कितना हो? ये 55 होगा। तो ये 30 दिया हुआ था, ये कितना होगा? 25 होगा। तो हमारा इसका मान है, हमारा 25 निकल गया, और इसका मान 40 निकालना था, वो 40 निकल गया।